जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नए वीडियो की ओर बढ़ेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने विश्व के भूगोल, भारत के भूगोल, इन टॉपिकों के बारे में हम जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में यह आप कहें कि आज से हम इस वीडियो में, आज से जो हमारे वीडियो होंगे वो एक नए टॉपिक की ओर होंगे। आज से हमारा टॉपिक होगा भौतिक विज्ञान। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे सब सिलेबस में लगभग अधिकांश सिलेबसों में, सभी सिलेबसों में ये पूछा जाता है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भौतिक विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बिना टाइम खोटे किए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भौतिकी, सबसे पहले परिभाषा कि भौतिकी है क्या। तो देखिए, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा, द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव्य ये द्रव नहीं है दोस्तों, लिक्विड नहीं है, द्रव्य पदार्थ है, द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका द्रव्य, ऊर्जा और उनकी जो परस्पर क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन होता है। उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। ठीक, इस टॉपिक की शुरुआत हम मात्रक से, ये जो भौतिक विज्ञान है दोस्तों, इसकी शुरुआत मात्रक से ही होती है। ये पूरा सिलेबस अलग ज़्यादा नहीं है, हम जो 11th 12th में पढ़े हैं उसी से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती हैं दोस्तों जो 11th और 12th की होती हैं, उसी से संबंधित टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मात्रक से। दोस्तों, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी राशि के, जो राशियाँ होती हैं जैसे लंबाई होती है, दूरी होती है, तो इन राशियों के मापन के निर्देश मानक को, जो राशियाँ होती हैं उनका जो मापन करने के, जिससे मापन करते हैं, राशियों को जिस निर्देशों से, जिन मानकों से मापन करते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये जिसकी जो परिभाषा है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। दोस्तों, हमारे टॉपिक, ये जो वीडियो हैं इन्हें आप अच्छे से गौर से सुनिएगा। क्या होता है, ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लोग करते क्या हैं, इन्हें नॉर्मली सुन लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बाद में बोलते हैं कि टॉपिक समझ में नहीं आए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होती है, स्टार्टिंग में तो ठीक समझ में आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं या मान लीजिए कि जो टॉपिक हो तो उसके लास्ट तक पहुँचते हैं तो टॉपिक थोड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं। तो थोड़ी समझने में हम समझाने की अच्छी कोशिश करेंगे, आपको पूरी कोशिश करेंगे, आपको भी थोड़ी समझने में, थोड़ी इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक दोस्तों वो कहलाते हैं जो पहले से थे, इनकी संख्या 7 है। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक हैं ये मूल मात्रकों से बने हुए मात्रक होते हैं। मूल मात्रकों से बने हुए मात्रक होते हैं, उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। जी, एसआई पद्धति में जो पद्धति होती है, एसआई पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति होती है, तो उस पद्धति में, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी मानी गई है? 7। ठीक, अब देखिए कौन कौन सी। ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सब किसमें है? जो मूल मात्रक हैं, ये मूल मात्रक हैं 7। ठीक है, तो देखिए, भौतिक राशि एसआई के मूल मात्रक, मतलब उनकी मात्रक क्या है और उनके संकेत क्या। तो देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, हम जानते हैं। लंबाई का ऐसे, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। इस पूरी सारणी को आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस सारणी को आप नोट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा ही आपको। पूरी इस सारणी को याद करना आपको पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। लंबाई का मीटर, इसका संकेत एम। द्रव्यमान किलोग्राम, इसका संकेत केजी। समय का सेकेंड एस। ताप का केल्विन कैपिटल के। विद्युत धारा का एम्पियर कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD। पदार्थ का परिमाण मोल MOL। ठीक, तो देखिए, इनके संकेत तो आपको याद हो ही जाएंगे। संकेत अगर आपको ऐसा ही मात्रक याद रहेंगे तो आपको संकेत याद करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन,
विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का परिमाण मोल। सातों इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, सातों इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सारणी को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। लंबाई का सही मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का परिमाण मोल। ठीक, चलिए अब देखिए। अब दोस्तों एसआई के कुछ संपूरक मात्रक, मूल मात्रक पढ़ चुके, अब संपूरक मात्रक जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो कौन से हैं दोस्तों? दो हैं। कौन कौन से हैं? दो हैं, समतल कोण और घन कोण। तो देखिए समतल कोण का इसकी जो एसआई मात्रक है रेडियन, आरडी, और घन कोण का स्टेरेडियन संकेत एसआर। देखिए उसका जो संकेत है समतल कोण का जो एसआई मात्रक रेडियन है उसका संकेत क्या है? आरडी। फिर जो घन कोण है, घन कोण की एसआई इकाई स्टेरेडियन एसआर। तो देखिए समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। समतल कोण, घन कोण, समतल एक चार फलक हो गई, सिर्फ 4, और घन कोण में कितने आ गए टोटल? 8। तो ज़्यादा हो गया। तो देखिए समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। ठीक है, अब देखिए वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है, वही मैं आपको बता चुका, ये परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, वही लिखी हुई है कि मूल मात्रक जो प्रॉपरली मात्रक होते हैं, जो एक सात जो मात्रक है वो मूल मात्रक कहलाते हैं, एकदम निश्चित हैं। अब जो मूल मात्रकों की सहायता के लिए व्यक्त की जाती हैं, कि मूल मात्रकों की सहायता के लिए जो उनसे उत्पन्न की जाती मात्रक है, उनकी सहायता के लिए उत्पन्न की जाती मात्रक है, वो क्या कहलाती हैं? वे मात्रक क्या कहलाते हैं दोस्तों? जो उत्पन्न की जाती हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा नोट पॉइंट, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। जो लाल डॉटेड है उसको आप थोड़ी उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत लंबी दूरियों को मापन करने के लिए, जो बहुत लंबी दूरियां होती हैं, जैसे दूरियों के मापन करने के लिए सेंटीमीटर का, फिर मीटर का, फिर और अधिक दूरी हुई तो किलोमीटर का। अब अगर और अधिक दूरी हुई, बहुत ही ज़्यादा दूरी होती है, तो उनको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। अर्थात दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। दूरी का मात्रक क्या हुआ? प्रकाश वर्ष, जो बहुत अधिक दूरियां हैं। वैसे दूरी का मात्रक तो क्या हुआ? मीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, लेकिन जो बहुत अधिक दूरियां हैं उनका मात्रक क्या हो गया? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जैसे पिंडों की दूरियां होती हैं, एक पिंड से दूसरा पिंड, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, पृथ्वी चंद्रमा से कितनी दूरी पर है, इन सब की जब गणना की जाती है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, इन सब की जो गणना की जाती है दोस्तों प्रकाश वर्ष पर। इनकी गणना किलोमीटर पर संभव नहीं है, तो फिर इनकी गणना प्रकाश वर्ष पर की जाती है। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष में कितना समय होता है, कितनी दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष में? तो देखिए 9.46 गुणे 10⁻15। दोस्तों वो जो हल्का सा एक विराम टाइप का लगा हुआ है ऊपर, उसका मतलब है पावर, उसका मतलब क्या है? पावर। ठीक है, देखिए 9.46 गुणे 10⁻, या 10⁻15 15 मीटर है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये आपको याद भी होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए, ये पूछ सकता है, एक नंबर के विकल्प में बिल्कुल पेपर में पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। अब देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। सबसे छोटी जैसे मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, फिर प्रकाश वर्ष। अब सबसे बड़ी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। ठीक, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अब एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कितना? तिगुना प्रकाश वर्ष से ज़्यादा। एक पारसेक 3 गुने प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा है। 3.26 प्रकाश वर्ष यानी 3.06 गुणे 10⁻16 मीटर। कितना? 3.06 गुणे 10⁻16 मीटर। ठीक, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह पारसेक है, उससे छोटी इकाई प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होती है। अगर पूछे कि एक पारसेक में कितनी दूरी होती है तो 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर दूरी में पूछता है तो 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। ठीक है दोस्तों,
मेरे दोस्तों को मेरे भाइयों को ये अच्छे से ये पॉइंट याद रखना है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। अब से जो हमारा टॉपिक है ये बेवजह बेफालतू का बोरिंग टॉपिक नहीं है। ये पूरे कंपटीशन एग्ज़ाम जितने SSC GD के होते हैं, एयरफोर्स, नेवी, NDA और जितने भी इसमें डिफेंस के जितने भी होते हैं पेपर, उन सब में पूछे जाते हैं। भौतिक विज्ञान से संबंधित कम से कम अगर आप एक्स ग्रुप का भरेंगे तो 25 क्वेश्चन रहते हैं भौतिक से। एक्स ग्रुप के में 25 क्वेश्चन, बाकी अगर और ग्रुप से आप भरते हो तो कम से कम 5 से 6 7 क्वेश्चन रहते हैं। आप चाहे टीचर के एग्जाम के लिए भरिए तो ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम के लिए भरिए तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए भरेंगे तो भौतिक विज्ञान उसमें पूछा जाता है, कहीं आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी सब, कि बल की सीजिस पद्धति में मात्रक। इसको थोड़ी पीछे से पढ़ते हैं, आगे वाला ध्यान नहीं दीजिए। बल की एसआई पद्धति में मात्रक, बल का एसआई मात्रक, या आप बोल सकते हैं कि बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। ये आपको याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, यानी एक जो एसआई पद्धति है उसका सीजीएस में मात्रक मान कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। कितना? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो देखिए याद कर लीजिएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन। ठीक, अब देखिए कार का, इसको भी थोड़ी पीछे से पढ़ते हैं। कार का एसआई मात्रक जूल, कार का एसआई मात्रक जूल और कार का सीजीएस मात्रक अर्ग। कार का एसआई मात्रक जूल और कार का सीजीएस मात्रक अर्ग है। ठीक, देखिए बल का अगर पूछे एसआई मात्रक तो न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन। कार का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग। अब देखिए 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग। ये सवाल सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल लगाने में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। याद रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन और 1 जो जूल है बराबर 10⁵7 अर्ग। ठीक, अब 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है जो 10⁻² लगी होती है, या आप बोल रहे हैं कि 10 की घात, तो 10 की घात 1 लगी है, 2 लगी है, 3 लगी है, इनको एक प्रॉपर नाम दिया गया है। उस नाम को या क्या कहते हैं, उनका संकेत क्या है। ठीक, देखिए वही लिखा हुआ है ये कि भौतिकी में फिजिक्स में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को, बहुत छोटी जैसे माइनस में आ जाए और बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा घात हो जाए, 10 की घात के रूप में व्यक्त किया गया है। कैसे? जब इनको लिखना थोड़ी दिक्कत में हो जाता है, जैसे मान लीजिए लिखना है 10⁵15, तब 10⁵15 का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। आप लिखते रहिए 10 × 10 × 10 या फिर 10 फिर 0 0 0 0 लगाते रहिए। अब जैसे 10⁸8 है तो करोड़ में आता, कितने आप जीरो लगाते रहेंगे, कितने जीरो लगाएंगे, काफ़ी भरने में भी दिक्कत रहती। इसलिए उसको शॉर्ट तरीके में, नॉर्मल तरीके में लिखने के लिए उसको पावर में लिख देते हैं। तो वही है, बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब कुछ घातों को, उनके जो घात है उनको एक विशेष नाम दिया गया है और संकेत दिया गया है। तो क्या संकेत है, क्या नाम है, देखते हैं, हम जानते हैं। देखिए क्या है वो, ये 10 की घात पूर्व प्रत्यय प्रतीक, बस इतना है। दूसरा उसी के जस्ट विपरीत है। देखिए 10 की पावर 1 उसको क्या कहते हैं, तो दूसरी साइड देखिए 10 की पावर -1 उसको क्या कहते हैं, 10 की घात पूर्व प्रत्यय। पूर्व प्रत्यय का मतलब है दोस्तों कि अगर इतनी घात आती है तो उसके पहले अगर नाम जोड़ना है, ग्राम है, मीटर है, कुछ भी है, तो उनके आगे ये शब्द जुड़ेंगे, ये पूर्व प्रत्यय कहलाते हैं। इंग्लिश में प्रीफिक्स, प्रतीक, सिंबल, वही संकेत क्या है। ठीक, तो देखिए ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए 10 की पावर 1 इसको क्या बोलते हैं, डेका। क्या बोलते हैं, डेका। मतलब अगर कहीं 10 की पावर 1 लिखा होगा, उसके आगे मान लीजिए आपको ग्राम को जोड़ना है तो आप डेका ग्राम कह सकते हैं। कैसे, डेका ग्राम, डेका मीटर, डेका सेंटीमीटर, कुछ भी ऐसे। तो 10 की पावर 1 डेका DA, 10 की पावर 2 10 की घात 2 हेक्टो स्मॉल h, 10 की घात 3 किलो K, 10 की घात 6 मेगा M कैपिटल M, 10 की घात 9 गीगा कैपिटल G, 10 की घात 12 टेरा कैपिटल T। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर किलो लिखा हुआ है, किलो में इसलिए के लिखा हुआ है, और अगर किलोग्राम होता तो केजी लिखा होता। और दोस्तों
पीछे जाइए तो आप वहाँ पर केल्विन पढ़े थे, केल्विन का की, वो दोस्तों केल्विन का कैपिटल की है। पीछे आप जाइएगा, वीडियो में भी हम पीछे पढ़ा चुके, जो पीछे सारणी आई थी जो स्टार्टिंग में, उसमें केल्विन में के लिखा हुआ, तो वो दोस्तों केल्विन का कैपिटल की है और ये किलो का स्मॉल की है। ठीक है, तो देखिए 10 की पावर 1 को डेका, 10 की पावर 2 को हेक्टो, 10 की पावर 3 को किलो, 10 की पावर 6, 10 की घाते 6 उसको मेगा, 10 की घाते 9 उसको गीगा, 10 की घाते 12 को टेरा कहते हैं। अब माइनस में आ जाते हैं, तो 10 की घाते -1 डेसी और डेका, ये डेसी, 10 की घाते -2 सेंटी, यही है दोस्तों सेंटी, सेंटीमीटर कहते हैं, वो माइनस में होता है। 10 की घाते -2, 10 की घाते -3 मिली, 10 की घाते -6 माइक्रो, 10 की घाते -9 नैनो, हम दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, यही है नैनो टेक्नोलॉजी। 10 की घाते -9, 10 की घाते -12 पीको, 10 के घाते -12 को पीको। संकेत देखिए, डेसी को स्मॉल डी से, सेंटी को सी से, मिली को एम से, माइक्रो को म्यू, माइक्रो को किससे, म्यू से, नैनो को एन से और पीको को पी से। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ ये माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब होता है 1/1 करके, 1 जितना दिया हुआ है। जैसे 10 की घाते -1 है ना, तो 1/10 सेंटी में 1 वो दोस्तों -2 पावर में चढ़ा हुआ है। पावर में मतलब 10 × 10 2 बार, और माइनस का मतलब नीचे, पावर जितनी चढ़ी है उतनी बार आपको गुणा करना है। 10 की पावर 2 मतलब 10 × 10, और माइनस मतलब नीचे। तो 10 की पावर -3 दिया हुआ है, तो 10 × 10 × 10, माइनस मतलब नीचे 1 और 10 × 10 × 10 मतलब 1000, इस तरह है। ठीक है, ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए इसके बाद अब हम इसके आगे से टॉपिक के बारे में, गति, इन सब के बारे में जो टॉपिक है, जो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उनके बारे में मैं खुद ही चर्चा नहीं करता हूँ। अधिकांश जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।